आज ये नारी सुरक्षा कोर की कोई ट्रेनिंग के लिए चल रहा है प्रोग्राम, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस द्वारा लगातार देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने नगर की सेवा में काम किया जाता है। ये एक तरह से एक ऐसा संगठन है जो स्वयंसेवी संगठन है, जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जब आवश्यकता वहां के नागरिक को किसी भी रूप में होती है तो इसके स्वयंसेवक आगे बढ़कर उस सेवा के भाव से काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नागरिक सुरक्षा संगठन के चीफ वार्डन आदरणीय राजेश जैन जी का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने सहारनपुर के अंदर एक करके दिखाया है कि जब जब आवश्यकता पड़ी है सहारनपुर वासियों, मैं कावड़ यात्रा हो या कोरोना काल हो, संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी जान को हथेली पर रखकर काम किया है। इसके लिए मैं इन्हें शुभकामना देता हूं। और आज इस क्षमता प्रशिक्षण शिविर में 140 नए स्वयंसेवकों की प्रशिक्षण किया जा रहा है, बड़ी संख्या है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं इन स्वयंसेवकों द्वारा नगर के हित के अंदर लगातार अपनी उपस्थिति करके इस प्रशिक्षण के माध्यम से पाए हुए प्रशिक्षण से अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे और नगर वासियों की सेवा करेंगे। हम सब ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन है। यहाँ जो नियंत्रक है जिलाधिकारी उनके द्वारा लोगों को ट्रेन करने को ट्रेन किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए आप सरकारी अधिकारी? आज यहाँ नागरिक सुरक्षा कोर के क्षमता संवर्धन शिविर में 140 लोगों को बुलाया गया है इसके लिए। तो इसमें बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये नागरिक सुरक्षा से जो ट्रेंड करके नहीं ऐसे वॉलंटियर्स तैयार होते हैं, निश्चित तौर पर ये नागरिकों का सहयोग करते हैं और आने वाली किसी भी आपदा हो, चाहे किसी भी बड़े इवेंट शहर का हो या शहर से बाहर का हो, नहीं उसमें प्रतिभाग करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसकी वजह से नहीं जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक प्रशासन के साथ भी अच्छा खासा सहयोग रहता है लोगों का। और इसमें बहुत सहयोग करते हुए ये आम नागरिकों को या आने वाले ऐसी आपदाओं को नहीं, ऐसे बड़े कार्यक्रमों को ये बाखूबी मिलकर सहयोग करके नहीं अच्छे से संपादित करते हैं। रूटीन है कि विशेष रणनीति के अंतर्गत इस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं, ये तो पहले से ही सिविल डिफेंस के कार्यक्रम चलते रहे हैं। उसी के अंतर्गत अब गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा इसको नहीं और आगे मतलब बढ़ाया जा रहा है। और पहले जैसा कि नहीं उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में ही ये कार्यक्रम चलते थे, नहीं 17 जिलों में सिविल डिफेंस का चलता था। अब इसे पूरे ऑल यूपी में प्रत्येक जिले में इसको चलाया जा रहा है और प्रत्येक जिले में कम से कम लोकल लेवल पर नहीं ऐसे वॉलंटियर्स तैयार होंगे नहीं जो आगे आने वाली किसी भी लोकल आपदा या किसी भी ऐसे बड़े इवेंट में भरपूर सहयोग देते हैं और उससे अच्छे से संपादित करवाएंगे अगर ट्रेंड होते हैं तो। रखा गया है। अब एक उदाहरण भी दूंगा क्यों जरूरत पड़ी इसके सिविल डिफेंस की, या कैसे काम करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है कि आपदाएं जब भी आती हैं तो उसमें प्रथम बचाव की पंक्ति में प्रथम लाइन में जो खड़े होते हैं हमारे सिविल डिफेंस के लोग होते हैं और निश्चित तौर पर इससे जो होने वाली दुर्घटना होती है वो बहुत कुछ बच जाती है। अब एक चीज और अगर इसका बैकग्राउंड में जाया जाए तो जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन होती है, जैसे फोर्स की एक लिमिट है कितनी फोर्स हम रख सकते हैं और पैरामिलिट्री की भी लिमिट है कितनी पैरामिलिट्री रख सकते हैं। उसमें ये होता है कि भाई चलो इस तरह की भाई उसका खर्च भी आता है, प्रशिक्षण करने खर्च भी आता है। तो गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि मतलब अगर हमारे आम नागरिक ही ट्रेंड होंगे तो हमें इधर से इनको अगर हम ट्रेंड कर लिए तो ये तो आम नागरिक के रूप में जी रहे हैं, बट हमारे अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले पंक्ति में खड़े होकर हम प्रारंभिक बचाव कर सकते हैं और फिर किसी भी प्रकार जनहानि या धनहानि या कोई बड़ी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए सिविल डिफेंस का इसका महत्व इसीलिए है। मैं अब एक उदाहरण देता हूँ, आप उससे समझिएगा कैसे ये मतलब कार्यकर्ता क्यों जरूरी है। मैं स्वयं के ऊपर बता रहा हूँ। मैं पटियाली डिस्ट्रिक्ट कासगंज में पोस्टेड था एसडीएम। बाढ़ आई तो वहाँ पे सिंचाई विभाग का बंधा बनाया गया था, वो कट गया। लमसम 30 फीट की चौड़ाई में नाइट में बंधा कट गया। अब वो बंधा ऐसे स्थान पे कटा था कि इधर भी पानी हो गया, उधर गंगा नदी हो गई। वहां तक जाने के लिए कोई 4 व्हीलर या ट्रैक्टर या कोई भी चीज ऐसा नहीं जा सकता था जहां से उस पर बचाव कार्य किया जा सके। खासकर थोड़ा सा पिछड़ा जिला भी है तो इसमें यह है कि बाहर से भी यदि मतलब सिंचाई विभाग या तो अपनी टीम बुलाता या डिफेंस वाले आते तो डिफेंस वहां पे नहीं आगरा से आते हैं, जैसे मिलिट्री वाले आगरा से आते हैं। चीफ वार्डन जैन समाज के अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई आदरणीय राजेश जैन जी, सम्मानित इस विद्यालय के
हमारे आदरणीय प्रबंधक श्री रवि जैन जी, रवि सिंघल जी, सम्मानित प्रिंसिपल आदरणीय अनिल जी, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आदरणीय कुलदीप जी, हमारे डिप्टी कंट्रोलर श्री कश्मीर सिंह जी, हंसराज सैनी जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और बहुत ही प्रमुख समाज सेवी आदरणीय सूर्यकांत राणा जी, इस सभागार में उपस्थित इस महाराज सिंह कॉलेज से एवं सिविल डिफेंस से संबंधित समस्त अधिकारीगण, प्रशिक्षण देने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मेरे समस्त बहने भाइयों, आज आप सब लोग नागरिक सुरक्षा कोर के इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद हैं। युद्ध में सेना काम करती है, लेकिन सेना के साथ साथ आंतरिक स्तर पर भी जिस काम की आवश्यकता पड़ती है वो नागरिक सुरक्षा कोर करता है। कोरोना का काल आया, राजीव कुमार जी, हमारे चीफ मजिस्ट्रेट कुलदीप जी, हमारे सचिव मैनेजमेंट कमेटी के रवि जी, प्राचार्य मध्य अनिल जी, हमारे डीसी कश्मीर सिंह जी, सूर्यकांत जी, डिप्टी चीफ हंसराज जी, एडीसी विनय जी। देखिए, अभी जैसे आपको बताया हमारे एडीसी साहब ने, ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है, कोई ऐसा नहीं पता होगा जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तो जन धन के नुकसान को कम करेंगे और हम अच्छा काम कर पाएंगे। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद। आदरणीय श्री मनीष बंसल जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। साथ में भी एक लगातार चलाया जाएगा। इसमें हमने आप सबके लिए विशेषज्ञ को बुलाया गया है। विशेषज्ञ हमारे सीएमओ साहब के ऑफिस से, हमारे फायर के लिए सीएमओ साहब आएंगे और हमारे अन्य विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे जो आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देंगे। प्रैक्टिकल क्लास भी होगी यहाँ पर। इस तरह के प्रशिक्षण कभी किसी सरकार में नहीं हुए, पहली बार हमारी सरकार सिविल डिफेंस को लेकर इतना सचेत है कि इसका परिणाम ये है हमारी कार्यों के दृष्टिगत। जो पहले हमारे प्रदेश में 17 नगर होते थे सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ा से उनके निर्देशन में पूरे 75 जिलों में सिविल डिफेंस स्थापित कर दी गई। ये कार्यक्रम हमारे लड़ाकू फाइटर जेट जो आते हैं उनको नीचे आईना तो ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस के द्वारा कराया गया। उसी दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जनपद में 360 वॉलंटियर ऐसे तैयार किए जाए जब कभी हवाई हमला होगा यानी कि एयर रेड होगा या कोई आपदा आएगी, उस दौरान वे लोग वहां पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के रूप में काम। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और सरस्वती वंदना के लिए मेरे पास नाम आया है। श्री शर्मा जी है, अमित शर्मा जी, आप आए और सरस्वती वंदना